दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस समय हड़कंप मच जाता है जब गांव वालों को पता चलता है कि एक ही परिवार के 5 लोग एक कमरे के अंदर बंद हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मृतक होता है उसका भाई जैसे तैसे कमरे की उस कुंडी को खोलता है और उसके बाद जो अंदर का दृश्य देखता है, बस वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, मृतक की बूढ़ी माँ यहाँ दहाड़े मार मार कर रो रही होती है और वो बहुत कुछ कह रही होती है। दोस्तों, आप भी ये पूरा मामला इस वीडियो में सुन सकते हैं। अरे तू छोड़ दे, जब डायल की टेंशन में गया है। हाँ, सास ससुरन थी माँ, है भी माँ, 10 दिन आगरा भर्ती है। मेरी बेटा रुक जाएगा यहाँ लेकर जी भर्ती कर लेकर आओ, तो फोन बाहर हो हमें देख। दोस्तों, किस वजह से ये मामला हुआ था, क्यों हुआ था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APSC न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा और उसी का महाबंद थाना क्षेत्र है। उसी के अंतर्गत एक गांव आता है खपरपुर गांव। दोस्तों, ये खपरपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनीष जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसकी पत्नी सीमा जिसकी उम्र 32 साल होती है, 2 उसके बच्चे होते हैं और उसकी माँ होती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब मनीष अपने घर के अंदर से निकलता है नहीं। काफ़ी यहाँ पर मशक्क़त की जाती, दरवाजे को बार बार बजाया जाता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर अपने दूसरे बेटे को आवाज़ लगाती है। दूसरा बेटा भी यहाँ पर पहुँचता है और जब वो बार बार कोशिश कर लेता है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। खिड़की से झांक कर जो दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद उस कुंडी को तोड़ा जाता है और तोड़कर जब घर के अंदर उस कमरे के अंदर प्रवेश लिया जाता है, एक बेड पर 3 बच्चे और उन बच्चों की माँ वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। जैसे ही बगल में देखा जाता है तो मनीष वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आनन फानन में ही शोर मच जाता है। चारों तरफ लोग बाग भागने लगते हैं कि एक ही परिवार के 5 लोग इस तरह से मौत को शिकार हो गए हैं। मरने वालों में जो मनीष होता है उसकी उम्र 35 वर्ष बताई जाती है और जो सीमा होती है उसकी उम्र 32 वर्ष और यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम पंकज होता है 2.5 वर्ष, जिसकी उम्र होती है प्रियांशी 4 वर्ष और हनी 5 वर्ष। कुल मिलाकर 5 लोग यहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जब बूढ़ी माँ के पास पुलिस वाले पहुँचते हैं, गाँव के लोग पहुँचते हैं, तो बूढ़ी माँ क्या कह रही है आप खुद भी यहाँ पर सुन सकते हैं। बूढ़ी माँ चीख चीख कर यही कह रही है कि मेरे बेटे, बहू और बच्चों को खाने वाले इनके सास ससुर हैं। यानी कि जो मनीष है उसके सास ससुर हैं, जो सीमा है उसके माता पिता हैं। उन्होंने ही मेरे बेटे के ऊपर दबाव बनाया। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पर कोई खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहाँ पर एक नोट भी मिलता है और उस नोट में इन सभी परिवार के लोगों के नाम लिखे होते हैं, उनमें इनकी उम्र लिखी होती है, यही सब वहाँ पर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर ये महिला जो बूढ़ी माँ है वो बार बार यही चीख चीख कर कह रही है कि मेरे बेटे को खाने वाला कोई और नहीं, उसकी सास है, उसका ससुर है। यहाँ पर जो इस लड़के का भाई है वो भी यहाँ पर बार बार बेहोश हो रहा है, क्योंकि हालत ही यहाँ पर ऐसी हो जाती है। किसी भी परिवार के अगर 5 लोग इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं तो हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या बड़ा खुलासा होता है, पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। सारे एंगलों से पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। अभी यहाँ पर कोई बड़ा खुलासा हुआ नहीं है। जैसे ही कोई और बड़ा खुलासा होगा तो आपके सामने लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पूरा इलाका यहाँ पर गम में डूबा हुआ है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भगवान, ये ऐसा कैसे हो गया, एक परिवार के 5 लोग इस तरह से कैसे इस जहाँ को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों,
ये बहुत विकट समय है उस परिवार के लिए। पर हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो यहाँ पर वो बूढ़ी माँ है उसे इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत बड़ा दुख है एक परिवार में जब 5-5 लोग चले जाते हैं तो दोस्तों वहाँ उसी परिवार को पता होता है कि कितना बड़ा दुख है। हालांकि पूरा का पूरा गांव इस दुख में उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ बैठा हुआ है। लेकिन इस मामले में क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? इन लोगों ने खुद ने अपने आप को इस जहां से विदा किया है या इसमें कोई और बड़ी वजह निकलकर सामने आती है, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जैसे ही कुछ इसके बारे में पता चलता है तो हम आपके साथ लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।